हेलो एवरीवन। आज हम फिर अपने नए सेशन में आपके साथ हैं। लास्ट डे अपने क्लास 10th का जो लेक्चर था फिजिक्स में लाइट चैप्टर से, उसके फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में हम लोग ने लाइट का इंट्रोडक्शन देखा था कि लाइट क्या होता है, लाइट का प्रॉपर्टी क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट का नेचर में कौन कौन सा फिनोमेनॉन हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। यानी जितने भी फिनोमेनॉन हम ऑब्जर्व किए हुए हैं उनको कई कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें एक फिनोमेनॉन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम उसकी बात करेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम किसको बोलेंगे। देखिए, लाइट जब अपने सोर्स से इमिट होगी तो अपने सोर्स से जितने भी पॉसिबल डायरेक्शंस होंगे उन सारे डायरेक्शन में लाइट की क्या होती है, प्रोपगेशन होती है। लाइट की वो एनर्जी जो है सभी दिशाओं में प्रोपगेट करती है। ठीक है, अगर लाइट जब चलेगी तो इसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, यह वैक्यूम के थ्रू भी प्रोपगेट करती है और अदर मीडियम भी हो उसके थ्रू भी यह प्रोपगेट कर सकती है। इसमें से एक मीडियम है एयर। तो लाइट की जो प्रोपगेशन है वो वैक्यूम के थ्रू भी होता है और जो है एयर के थ्रू भी होता है। तो लाइट जब प्रोपेगेट करेगी, मान लीजिए हम इस कमरे में हैं, ठीक है, और लाइट जो है, अगर हमारे पास एक छोटा सा लेजर टॉर्च हो, अगर हमने इसको लाइट को इसको ऑन किया और इधर से लाइट की एक बीम निकलती है, ठीक है, तो यहाँ से लेजर के केस में तीनों डायरेक्शनल होगा। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा एलईडी बल्ब लेते हैं तो एलईडी बल्ब से जो लाइट एमिट होगी, या कैंडल जला लेते हैं तो कैंडल के फ्लेम से जो लाइट एमिट होगी वो लाइट सभी दिशाओं में जाएगी। ठीक है, तो वो एक सर्टेन दिशा की अगर हम बात करते हैं तो लाइट जब अपनी एक सर्टेन दिशा में लाइट प्रोपेगेट कर रही है, हम उसी दिशा की स्टडी कर रहे हैं, तो उसके रास्ते में जिस मीडियम में भी वो प्रोपेगेट कर रही है, यहाँ कमरे की अगर हम बात करें तो इसमें लाइट प्रोपेगेट कर रही है कहाँ से, हवा के थ्रू कर रही है। तो इस हवा के थ्रू जब लाइट प्रोपेगेट करेगी और इसके रास्ते में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल आ जाए, कोई ऐसी रुकावट आ जाए कि ऐसा ऑब्स्टिकल हो जो क्या करता हो कि लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा सरफेस है, इसके रास्ते में लाइट जो है जाकर इसके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करती है, इस पर इंसिडेंट होती है, और यह ऐसा सरफेस है, ऐसा मटेरियल है जो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, ना अपने थ्रू पास होने देता है। यानी कि यह एक ओपेक मीडियम हो और इसका ये जो सरफेस है अगर स्मूथ है, बहुत ही चिकना सरफेस है, रफ नहीं हो, इसको हम लोग ने स्मूथ कर रखा है, तो लाइट क्या होगी, जब इसके साथ जाएगी और इस पर इंसिडेंट होगी तो इस सरफेस के साथ इंटरेक्शन के बाद लाइट जो है अपना पाथ क्या करती है, वो चेंज कर देती है और उसी मीडियम में फिर वो लाइट दूसरे रास्ते के थ्रू दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लगती है, प्रोपेगेट करने लगती है। इसको कभी कभी सामान्य भाषा में हम लोग बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट भी बोलते हैं। तो इस केस को, यानी कि व्हेन एन ऑब्स्टिकल्स कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट एंड द लाइट चेंजेज इट्स डायरेक्शन इन द सेम मीडियम, देन दिस फिनोमेनॉन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो कैसे कहेंगे, पहले तो मैं लिखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल कैसा होना चाहिए, स्मूथ सरफेस वाला होना चाहिए, स्मूथ सरफेस का होना चाहिए। व्हेन एन ऑब्स्टिकल comes in path of light and light changes its direction in the same medium, in the सेम मीडियम, उसी मीडियम में लाइट जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है, सेम मीडियम, देन इट इज कॉल्ड
it is called reflection of light। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब हम लोग ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखा है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि ये पाथ कैसे चेंज होगा। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक सोर्स है, यहाँ पर हम एक जो है क्या करते हैं, लेजर बीम लाइट एमिट कराते हैं। हमारे पास एक लेजर पेन है, हमने इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया। रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं। ऑन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लेजर की एक बीम जो है एक डायरेक्शन में एमिट करेगी। जैसे आपके पास लेजर पेन होता है, आप देखते हो लेजर शोज में देखते हो कि पतली सी बीम लाइट की दिखती है, ठीक है। तो इसी तरह की अगर लाइट हम इस ग्रीन बोर्ड के सरफेस पे इसको हम प्रोपेगेट कराते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में हम इस बीम को भेजते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक बहुत ही स्मूथ सरफेस यहाँ पर रख देते हैं। जैसे हमारे पास ये सरफेस है जो बहुत स्मूथ है, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे रख दें कि इसके इस पॉइंट पे लाइट क्या करे, ये लाइट जो है इंसिडेंट हो, यानी कि लाइट के सरफेस पे यहाँ पर ये जो हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है इसको हम लोग ने ऐसे रख दिया कि इसके इस पॉइंट पे लाइट जो है क्या होती है, इंसिडेंट होती है। अब ये सरफेस कैसा है जी, ये सरफेस ऐसा है जो लाइट को पास नहीं होने देता है और ना खुद एब्जॉर्ब करता है ना। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, हम लोग इसको ऐसे इसमें तिरछी लाइन इसको ऐसे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन शो करता है कि ये जो सरफेस है इसके थ्रू, इसके पार लाइट जो है प्रोपेगेट नहीं करेगी, और लाइट क्या होगी जब यहाँ पर आएगी तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ, ठीक। इसको हम लोग ने सोर्स बोल दिया, इट इज द सोर्स ऑफ लाइट। अब देखते हैं कि यहाँ पर लाइट जैसी पड़ेगी वह लाइट इस डायरेक्शन में आपको निकल जाती है। उसका पाथ कैसे होता है, लाइट ऐसे आई, यहाँ इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद लाइट जो है कुछ इस ढंग से इस ग्रीन बोर्ड के सरफेस पर ही ये जाने लगेगी। यानी कि लेजर बीम हमने यहाँ रखा है, रखने के बाद इसको ऑन किया है। ऑन करने के बाद जब हम देखते हैं कि लेजर बीम चलती है और यहाँ पर हम जब इस सरफेस को रखते हैं तो लेजर बीम आगे नहीं जाती है, वो क्या होती है, लेजर बीम कुछ इस ढंग से जाने लगती है। ऐसा आपको ऑब्जर्व होगा। और ये सारी की सारी लेजर बीम कहाँ चल रही है, ये लेजर बीम चल रही है आपको ग्रीन बोर्ड के सरफेस पे। यहाँ से आई, यहाँ पर इंसिडेंट हुई और इधर से आपको सरफेस पे ही निकल गई। अब हम इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये जो लाइट आ रही है इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ऐसे बीम होता है, लाइट बीम ही है, लेकिन हम इसके एक रे के आइडियलाइज करके हम इस डायग्राम को ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये लाइट रे आएगी, इसको हम लोग बोलते हैं जो कि सोर्स से चल के आ रही है, इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पर आएगा, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और ये लाइट जो है इधर जब मूव करती है यानी उसी डायरेक्शन में इसका रास्ता क्या हो गया, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यह जो लाइट रे है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। दो चीजें हो गई। यहां पर एक बहुत ही खास चीज देखने को मिलती है। आप क्या कीजिए कि ये सारा चीज एस ओ और ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, सारे के सारे कहाँ हैं, सारे के सारे हमारे पास ग्रीन बोर्ड पर ही हैं, और ये सरफेस का ये पॉइंट भी आपको ग्रीन बोर्ड पर है। अब इस सरफेस पे, इस ग्रीन बोर्ड पर ही हम एक क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। यानी
एक लाइन ड्रॉ करते हैं, NO एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि मान लीजिए ये जो सरफेस है, इस सरफेस का नाम हम रखते हैं x एंड x प्राइम। इसको x रखिए, इसको x प्राइम रखिए। ये हमारा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। और ये हमारा हो गया नॉर्मल, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट्स, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट्स। तो यहां पर हम देखेंगे कि नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे है एक एंगल बनाएगी ब्लैक बोर्ड के सरफेस पे, स्क्रीन बोर्ड के सरफेस पे। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और इसी नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टेड रे एक और एंगल बनाई हुई है दिस मच, ये एंगल आपको बनाती है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि हियर SO इज इंसिडेंट रे, SO इज इंसिडेंट रे। अगर हम इसको भी हम P नाम दे दें, यहां पर एक पॉइंट हम कंसिडर कर लें, तो हम OP को बोलेंगे, OP को बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। वो इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल SON, एंगल SON इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से एंगल NOP, या आप इसको लिखिए PON, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमें क्या करना होगा? एक सिंबल देना होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हम लोग सिंबल देंगे I, और इसके लिए सिंबल देते हैं हम लोग R। इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या देखा हम लोग ने कि जब भी लाइट किसी मीडियम में प्रोपेगेट करेगी और उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ जाए जिसका सरफेस बहुत ही स्मूथ हो, तो लाइट क्या करता है, वो जो है अपना डायरेक्शन उसी मीडियम में चेंज करके प्रोपेगेट करने लगती है, जाने लगती है। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। अब इस चीज को जब स्टडी करेंगे तो आप दो चीजें देखेंगे। क्या देखते हैं कि इस एंगल को मेजर करें, इस एंगल को मेजर करें, ये दोनों एंगल जो है क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। और साथ ही साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये एक फैक्ट है और एक ट्रूथ है नेचर का। जब लाइट प्रोपेगेट करती है और इंटरेक्ट करती है किसी स्मूथ सरफेस से, तो ये फैक्ट आपको मिलेगा। इस फैक्ट को हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों फैक्ट को हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट में है यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? एक को कहेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा जी? हमारा फर्स्ट लॉ क्या करता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल drawn at point of incidence, all the three, ये जो तीनों हैं, कौन कौन सा?
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यानी यह इंसिडेंट रे इस ग्रीन बोर्ड के सरफेस पे चलती है, फिर ये इंटरेक्ट करती है ऑब्स्टेकल के ओ पॉइंट से, तो यही लाइट इस ग्रीन बोर्ड के सरफेस पे ऐसे जाने लगेगी, ये भी ग्रीन बोर्ड के प्लेन में, इसी ग्रीन बोर्ड के प्लेन में, और यहाँ पर एक नॉर्मल डाल दें, ओ पॉइंट पर एक नॉर्मल डाल दें इसी पॉइंट में, तो तीनों जो है कहाँ होती है, एक ही प्लेन में लाई करती है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, देखिए सेकेंड लॉ क्या कहेगा, हम लोग ने कहा कि जो लाइट आती है सोर्स से ऑब्स्टेकल की तरफ उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, ऑब्स्टेकल के साथ इंटरेक्ट की, ओ पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद यह लाइट जो है आपको इसी सरफेस पे इस डायरेक्शन में जाने लगती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये हो गया नॉर्मल, एनो इज द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पर ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है एनो। अब इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच के एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल एनो के बीच का जो एंगल है, जो एंगल आपको दिख रहा है, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड चीज क्या देखने को मिलती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो लॉज का फॉलो लाइट जो है अपने रिफ्लेक्शन फेनोमेनन के समय करती है। तो हम लोग ने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बोलेंगे कि व्हेन एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल कैसा होना चाहिए, स्मूथ सरफेस वाला होना चाहिए, कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट, लाइट के पाथ में आ जाए, रास्ते में आ जाए, तो लाइट क्या करे, अपना डायरेक्शन जो है क्या कर दे, चेंज कर दे, कहाँ पर, इन द सेम मीडियम में, उसी मीडियम में जिस मीडियम में लाइट चल के आ रही थी। यहाँ पर मीडियम अगर हम एयर मान रहे हैं, एयर है, इस कमरे में भी एयर है, एयर मीडियम में लाइट प्रोपेगेट कर रही है, तो इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, यहाँ पर सोर्स रखा ग्रीन बोर्ड के सरफेस पे, एक लेजर बीम को हमने एमिट कराया, इसके रास्ते में एक ऑब्स्टिकल रख दिया, उसके ओ पॉइंट पे ये लाइट इंसिडेंट करती है, इंसिडेंट करने के बाद अब ये आगे नहीं जाएगी, ये क्या करती है, इस डायरेक्शन में जाने लगती है। अगर ऐसा होता है तो इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस केस में हम लोग सोर्स से ऑब्स्टेकल की तरफ चलने वाली लाइट को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हुई है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से लाइट जो फिर उसी मीडियम में आगे की तरफ बढ़ती है, मान लीजिए कि एक पी पॉइंट है इसके रास्ते में, उससे ये पास करती है, तो ओपी को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट रे। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक नॉर्मल इसी ग्रीन बोर्ड के सरफेस पे ड्रॉ करते हैं तो इसको कहते हैं नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ऐसी चीज़ हमारे सामने उभर कर आती है जब हम इसकी स्टडी करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि एसओ का नाम इंसिडेंट रे, ओपी का नाम रिफ्लेक्टेड रे, एंगल जो बनेगा SON यानी इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इसके बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, सिंबल यूज करेंगे I। फिर रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल के बीच के एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको R से डिनोट करते हैं। तो इसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखते क्या है कि यहाँ पर दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। दूसरी चीज क्या देखने को मिलती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल टू ईच अदर। इस एंगल को अगर आप मेजर करते हैं, इस एंगल को मेजर करते हैं, अगर मान लीजिए कि ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल्स के वैल्यू आपस में बराबर होते हैं। ये दो चीजें देखने को आपको मिलती है। इन दोनों चीजों को हम लोग जानते हैं टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन के दो नियमों के रूप में हम लोग जानते हैं।